हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज की वीडियो लियो यानी कि सिंह राशि पे होने वाली है। लियोज देखेंगे आपके रिलेशनशिप की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी। बहुत ज्यादा पास्ट में मत जाइएगा और बहुत आगे भी मत जाइएगा। ये रीसेंट पास्ट और रीसेंट फ्यूचर होगा। तो ये एक जनरल प्रिडिक्शन होगी, सबके साथ मैच नहीं भी कर सकती। आपके साथ जितना मैच करे उतना रखिए। बाकी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन चेक करने के बाद ही व्हाट्सएप किया कीजिए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग पेड है। तो चलिए लियोज, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डिवाइन गाइड कीजिए लियो राशि वाले, सिंह राशि वाले जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके रिलेशनशिप का पास्ट जो है, रिसेंट पास्ट कैसा रहा। प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। लियोज आप भी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए। स्टार्टिंग में ही 8 ऑफ सॉर्ड्स निकल आया है। आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं समस्याएं तो रही ही हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए लियोज के रिलेशनशिप का पास्ट। बॉटम ऑफ द डेक आपका 9 ऑफ सॉर्ड्स का है। लियोज आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ट्रबल रही और ये एक इस तरीके का रिलेशनशिप रहा जिसमें आप स्टक रहे। ऐसा रिश्ता जिससे ना आप रिश्ता बन रहा था और ना ही वो रिश्ता जो है वो ग्रोथ की तरफ जा रहा था, और आप इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। आपके रिलेशनशिप में एक दोस्ती रही, एक याद रही, लेकिन हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि आप जिस डार्कनेस में थे उस डार्कनेस से खुद को आजाद करने के लिए आपने काफी कोशिशें करी और आप उससे बाहर आए और एक ऐसे रिलेशनशिप की तरफ आप बढ़ने लगे जिसमें आपको दोस्ती नजर आती थी, प्यार नजर आता था, अपनापन नजर आता था, और आप उस रिलेशनशिप में एनर्जी फील करने लगे। ये एनर्जी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये पास्ट की बता रही हूँ कि परेशानी होने के बावजूद रिश्ते में आप आगे बढ़े। ये कोई नया रिश्ता भी हो सकता है कि आप अपने पास्ट के एक रिश्ते की ब्लॉकेज में थे और उससे बाहर आए। देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी है, वो भी मैं यहीं पे इसके साथ ही जोड़ूंगी। ये एक ऐसे रिलेशनशिप में बताता है जिस रिलेशनशिप में कहीं पे ग्रोथ की गुंजाइश तक नहीं होती। आप एक ऐसे रिश्ते से बाहर आए, आपको एक दोस्त मिला और आप उस दोस्ती में आगे बढ़े, आपने उसमें एनर्जी फील करी और एक उम्मीद आपने सोची कि इस रिश्ते में मुझे एक उम्मीद मिलेगी। ये आपका पास्ट के रिलेशनशिप को भी आप हील करते हुए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप को उन्होंने हील किया और आगे बढ़े, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आके वो किसी एक न्यू रिलेशनशिप में गए, जिस रिलेशनशिप में उनको ग्रोथ नजर आ रही थी, प्यार नजर आ रहा था, अपनापन नजर आपको आ रहा था। अब आपकी प्रेजेंट की बात करते हैं कि इस टाइम पे जो रिलेशनशिप है आपका, उसकी एनर्जी क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए लियोज के रिलेशनशिप की प्रेजेंट एनर्जी क्या है। द हेरोफेंट, गुड एनर्जी अच्छी है आपके रिलेशनशिप की। द मैजिशियन, लियोज आप में से कुछ काफी ज्यादा रिलेशनशिप में हील किए हैं। एज ऑफ पेंटिकल, इसका बॉटम ऑफ द डेक जो है आपका डेविल का है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में आप काफी हील किया है आपने। ये एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आप में से कुछ लोग ऐसे पर्सन के साथ में हो सकते हैं जो कि फैमिली पर्सन है और फैमिली को वैल्यू देता है, या ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप फैमिली को वैल्यू देते हैं और आप रिलेशनशिप को एक ट्रेडिशनल वे में आगे बढ़ाना चाहते हैं। रिलेशनशिप आपका अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, इसमें मुझे ग्रोथ नजर आ रही है। आप में से कुछ लोग इस रिलेशनशिप में काफी सिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं, और या तो आप किसी को ऑफर देने वाले हैं रिलेशनशिप की। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की एंगेजमेंट नजर आ रही है, और चूंकि द हेरोफेंट आया है तो आप में से कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं कि आप हील करा, आपने रिलेशनशिप में आगे गए, और आप में से कुछ लोगों की या तो मैरिज हो चुकी है या यहाँ पे मुझे मैरिज के साफ साफ कार्ड आ रहे हैं।
कि आप इस रिलेशनशिप में ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, या तो आप प्रपोज कर सकते हैं या आपके पर्सन प्रपोज कर रहे हैं। रिलेशनशिप के काफी पत्ते आपके हाथ में भी हैं। मुझे टोटली यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि देखिए ये रिलेशनशिप एनर्जी है, तो जिसके भी हाथ में है, मतलब रिलेशनशिप में ग्रोथ नजर आ रही है मुझे यहाँ कि आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप कमिटमेंट चाह रहे थे तो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं वो। आपकी शादी की कहीं पे बात हो रही हो सकती है, या आपकी इस टाइम पे एंगेजमेंट हो रही होगी, आपका रिश्ता तय हो चुका होगा। और अगर कुछ लोग मैरिड हैं वो इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे एक फैमिली भी नजर आ रही है। आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है, और वो गुड न्यूज आपकी पूरी लाइफ को इफेक्ट करेगी। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी की गुड न्यूज आपको सुनने को मिले, और ये भी हो सकता है यहाँ पे कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कोई बिग परचेज भी कर रहा हो, आपके पास धन का भी अच्छा खासा आगमन हो। इस रिलेशनशिप का प्रेजेंट में जो एक बॉटम ऑफ द डेक आया है वो यही बताता है कि रिलेशनशिप जो है जल्दी से टूटने वाला नहीं है। दोनों ही इस रिलेशनशिप में काफी जुड़े हुए हैं, बट हाँ कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लोग छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट करते हैं तो उस चीज से आपको बचना होगा। वो आर्गुमेंट आपके रिलेशनशिप को खराब भी कर सकता है। फिलहाल तो कार्ड आपके यही बताते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक खुशी है, ग्रोथ है, आप आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ लोग ब्रेकअप की सिचुएशन में भी थे तो उनके पर्सन भी यहाँ पे वापस आएंगे। मैं आपको कह दूं आपका रीयूनियन भी हो सकता है। अगर आप अपने पास्ट पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे थे और रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते थे, तो आपके पास्ट पर्सन भी आपके पास वापस आ सकते हैं। एक खुशी मुझे नजर आ रही है। मुझे लियोस बहुत कार्ड अच्छे आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बिग परचेज की तरफ आप जा रहे हैं। जो भी परचेज होगी उसका काफी असर आपके जीवन में पड़ने वाला है। तो देखते हैं आप कि नेक्स्ट आपका रिलेशनशिप जो है वो किस तरफ जाएगा। रीसेंट फ्यूचर समझिएगा, बहुत ज्यादा आगे मत जाइएगा। रीसेंट पास्ट और रीसेंट फ्यूचर ही है ये। डिवाइन गाइड कीजिए रीसेंट फ्यूचर लियोस का रिलेशनशिप के मामले में कैसा होगा। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज एंजल गाइड कीजिए। द सन का कार्ड आ गया है। तो स्टार्टिंग अगर ग्रोथ से है तो फिर बहुत अच्छा मान के चलिए। यहाँ पे लियोस आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली हैं, ग्रोथ आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है। रिलेशनशिप को लेके आप सिक्योर रहने वाले हैं। डिवाइन गाइड कीजिए लियोस को। लियोस को बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, काफी एक्साइटमेंट कोई फील कर रहा है आपके लिए। आप अगर किसी से मिलना चाह रहे थे तो मिल सकते हैं। आप भी किसी की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक रिलेशनशिप एनर्जी है, किसी एक पर्सन की नहीं है, ये रिश्ते की एनर्जी है। 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है आपका, इसको हम जरूर क्लियर करेंगे। क्योंकि देखिए जब 8 ऑफ वेंस आता है, एक एक्साइटमेंट मैंने कहा आपको, लेकिन ये एक्साइटमेंट कमिटमेंट को नहीं दिखाती, मिलने को दिखाती है। ऑफ कोर्स ग्रोथ आपके रिलेशनशिप में है, बट आप कहीं ना कहीं पे स्टक होने की वजह से इसमें सैडनेस फील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई आपसे मिलना चाहता हो और उसके बाद किसी भी तरीके का कोई प्रोग्राम आपका या उनका पोस्टपोन हो जाए तो आप थोड़ा सा दिमागी टेंशन में आ जाएं। सन का कार्ड है। क्लैरिटी तो देखिए आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी। और थोड़ा सा इस कार्ड को क्लियर करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर कीजिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर करने के लिए 9 ऑफ वेंस आ गया है। हाँ, आपको नाराजगी हो सकती है आगे आने वाले टाइम में अपने पार्टनर से। ये रिलेशनशिप की एनर्जी है, या आपके पार्टनर को आपसे नाराजगी हो सकती है। किसी भी तरीके का आप कुछ प्रॉब्लम फेस महसूस कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के जो रीडिंग है मेरे लिए पॉजिटिव है। प्रेजेंट ठीक है। अगर फ्यूचर में किसी भी तरीके की कोई समस्या आपके रिलेशनशिप में आती है तो आप उसको मिल बांट के दूर कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए एक दूसरे को। हो सकता है आपके पार्टनर बिजी हो सकता है आप बिजी हो, इस वजह से आप एक दूसरे को टाइम ना दे पा रहे हो, कमिटमेंट ना दे पा रहे हो।
लेकिन एनर्जी जो है वो हमेशा एक सी नहीं रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि परिस्थितियां चेंज होती हैं, हमारे मूड चेंज होते हैं। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए मैंने कहा आपको कि रीसेंट पास्ट और रीसेंट फ्यूचर को ही लीजिएगा। प्रेजेंट तो है ही, प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही है। फ्यूचर में बहुत आगे मत जाइएगा। कुछ ऐसी छोटी सी घटना हो सकती है कि आप थोड़े से नाराज हो जाएं अपने पार्टनर से, या आपके पार्टनर आपसे नाराज हो जाएं, या किसी तरीके की रिलेशनशिप में आप थोड़ी सी लो एनर्जी में आ जाएं। तो आपको लो एनर्जी में नहीं आना है, अपनी एनर्जी को बनाकर रखिए। जैसा कि द डेविल भी बॉटम ऑफ द डेक आया था, जो कि मैंने आपको कहा, उलझिएगा मत अपने पार्टनर के साथ में। जरूरी नहीं है कि हर बात का विरोध किया जाए या हर बात में कुछ ना कुछ बोला जाए। एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे के मूड को और परिस्थितियों को हम लोग समझ जाते हैं, और एक बेसिक नेचर हर इंसान का होता है जिसको बदला नहीं जा सकता। तो या तो आप उस चीज को अपनाइए, या फिर अगर आप बदल सकते हैं तो बदलिए, नहीं बदल रहा है तो उसको जो जैसा है उसको वैसा ही आप अपनाइए। तो ये थी लियोज आपकी रीडिंग। अगर आप कोई रीडिंग जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।